अक्सर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे एक सवाल यूजुअली कॉमन रहता है कि 12th के बाद में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ये सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा लाजमी है। एक एस्पिरेंट जब 12th पास करता है तो कहीं ना कहीं उसके पास में बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। अगर वो यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचता है तो हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन अपने आप में एक लाजमी सवाल है उस एस्पिरेंट के लिए जो भी फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है। यूजुअली एस्पिरेंट के सवाल रहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़े या फिर नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े या फिर नहीं पढ़े, 3 साल के लिए क्या प्लान होना चाहिए, किस हिसाब से हम पढ़े, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लगभग सभी सवालों को आपको सॉल्यूशन इस वीडियो को देखने के बाद में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक ऐसी बातें भी बताऊँगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐसी बातें जो कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाएंगी। फिर भी मैं उसको बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पोराज एंड चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, हम एक बार स्ट्रेटजी को देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप मैं इस उम्मीद के साथ में इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप या तो फिर फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप सेकेंड ईयर में हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में हैं तो आप एक गलती को मत कीजिएगा जो कि यूजुअली एस्पिरेंट करते हैं और जिसका खामियाजा उनको आज से 4 साल के बाद में भुगतने को मिलेगा। वो है अपने कॉलेज को सीरियसली नहीं लेना। आपने जितने भी यूपीएससी के टॉपर देखे होंगे, आप मैक्सिमम पाते होंगे वो आईआईटी से हैं या फिर वो एमबीबीएस से हैं या फिर किसी अच्छी कॉलेज से है, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज, या फिर आप देखेंगे वो जेएनयू से है या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। वो अच्छी कॉलेज से होते हैं यूजुअली। कारण क्या है? क्योंकि जो एस्पिरेंट कॉलेज के अंदर अपनी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जो कॉलेज की स्टडी को ध्यान से करता है, उसकी पर्सनालिटी ऑलरेडी काफ़ी इतनी ज़्यादा शानदार हो जाती है कि उसका हमेशा उसको फ़ायदा यूपीएससी की तैयारी में मिलता है, उसको इंटरव्यू में मिलता है। साथ में कॉलेज की तैयारी आपको क्यों करनी है वो बात आप पहले समझिएगा। ये सारी बात मैं आपको शुरुआत में इसके कारण बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में हम स्ट्रेटेजी को देखेंगे। शुरुआत में हम उस बात को देखते हैं जहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। हम गलतियों को बचेंगे तो हम ऑलरेडी स्ट्रेटेजी अच्छी बना लेंगे। दोस्तों, कॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि कॉलेज हमको प्लान बी बना के देता है। प्लान बी क्या है? आप में से बहुत से एस्पिरेंट को लगता हो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी को यही लगता है कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। इस वीडियो के ऊपर अगर 10,000 व्यू है तो 10,000 के 10,000 लोगों को यही लगता है। दोस्तों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको इस बात को अपने दिमाग में लेके चलना है कि एक तैयारी के बाद में 1-2 अटैम्प्ट के बाद में अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास में प्लान बी होना जरूरी है। प्लान बी के लिए आपको कोई और जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो कॉलेज है अगर उसके अंदर अगर आपकी डिग्री प्रोफेशनल रूप से हो रखी है तो प्लान बी आपका तैयार है। सो आपको प्लान बी के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी को शानदार करना है तो कॉलेज को तरीके से कीजिए, साथ साथ में अपन तैयारी को करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेटेजी को शुरुआत कहाँ से करनी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप फर्स्ट ईयर में हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस स्टेप को सेकेंड ईयर में कीजिएगा, स्पीड को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ वो ये है कि एस्पिरेंट सबसे पहले मार्केट जाएंगे, एनसीईआरटी को खरीद के लेके आएंगे, मार्केट जाएंगे, लक्ष्मीकांत को खरीद के लेके आ जाएंगे, स्पेक्ट्रम को खरीद के लेके आ जाएंगे, अपने घर पे बुक स्टोर खोल के रख देंगे। मुखर्जी नगर में एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है, राजेंद्र नगर के आसपास में अगर जाएंगे तो कहा जाता है कि आपको कलेक्टर बनना है, बुक कलेक्टर नहीं बनना है। सो आप ध्यान रखिएगा, आपको बुक इकट्ठा करनी है, से बंद करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज को आपको तरीके से पढ़ते जाना है। एक न्यूज़पेपर खरीदिए, न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो भी आप द हिंदू को पढ़िए, स्टार्ट कीजिए द हिंदू को पढ़ना। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, पर आपके पास में टाइम भी ज़्यादा है। आप 3 साल के अंदर आराम से सीखेंगे, आराम से पढ़ना सीखेंगे, आराम से समझना सीखेंगे। तो द हिंदू पढ़ना शुरू कीजिए। अब आपको क्या करना है, मार्केट जाना है, एनसीईआरटी को खरीदना है और एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट जाके एनसीईआरटी की सारी बुक एक साथ में उठा के लेके आ जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये इकोनॉमी सारी उठा के लेके आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना है। मार्केट जाना है, सबसे पहले आपको कोई एनसीईआरटी पढ़नी है। जो मेरे अनुसार जो सबसे बेस्ट है वो है पॉलिटी। इसके कारण अगर आप पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट समझ में आने लगती है। तो शुरुआत आप पॉलिटी के साथ में कीजिए, उसके बाद में आप इकोनॉमी को पढ़िए। यूजुअली एस्पिरेंट हिस्ट्री के साथ में करते हैं क्योंकि वो समझने में ईजी लगती है, लेकिन दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि शुरुआत आप पॉलिटी के साथ में करें ताकि आपके लिए बाकी चीज़ों को पढ़ना ईजी रहे। अब बात रहती है कि एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको तकलीफ आ रही है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसा है, समझना कैसा है, तो आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा प्रेप लेटर एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी की समरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। एनसीईआरटी की समरी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, किस किस पॉइंट के ऊपर कितना टाइम देना है, किस किस पॉइंट के ऊपर कम टाइम देना है। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी के बारे में समझने को देखने को मिल जाएगी प्रेप लेटर एप्लीकेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कीजिए। अब बात रहती है कि मैं आपको प्रेप लेटर रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ।
दोस्तों अगर आप में से बहुत से एस्पिरेंट है जो कि एक बार चाहते हैं कि उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जिनका बैकग्राउंड यूपीएससी के रिगार्डिंग है ही नहीं ह्यूमैनिटी, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को समझने में। तो दोस्तों आप प्रेप लेटर के साथ में जुड़कर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। प्रेप लेटर आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और सबसे कमाल की बात यह है कि इनका जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। करीब 9200 के अंदर ये अपना यूपीएससी का कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप इनका कोई 12 मंथ का कोई पैक लेते हैं तो आपको 1 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी देखने को मिल जाती है। अब बात रहती है इनकी क्वालिटी को लेकर। प्रेप लेटर का इस बार दावा है प्रीलिम्स 2022 में अप्रोक्सीमेट करीब 88% कॉन्सेप्ट इनके यहाँ से रिपीट हुए हैं। सो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ में फिर भी अगर आपको डाउट है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, अगर आप खुद एक बार चेक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिलेगी, आप जाकर उसको डाउनलोड कीजिए। आप मेरा कोड CA99 यूज़ कीजिएगा, आपके लिए एप्लीकेशन 24 आवर के लिए फ्री हो जाएगा। खुद जाके इसको देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, और मुझे जहाँ तक विश्वास है आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इन सब के अलावा मैंने आपको जो शुरुआत में बताया NCERT की समरी, जो कि आपको 24 आवर के अलावा मिल जाएगी। 24 आवर के लिए कंप्लीट लेक्चर फ्री हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको NCERT की समरी, करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लर्निंग थ्रू मैप के करके इनके वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जाइए और विजिट कीजिए, अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के ऊपर। फर्स्ट ईयर में हमको क्या करना है, NCERT को समझना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कॉलेज को तरीके से करना है। इसके सिवा आपको एक सेकंड थिंग कुछ भी नहीं करनी है। इसके सिवा आपको कुछ करना है तो वो मेरा मानना ये है कि आप एक काम कीजिएगा, आप टॉपर्स के ब्लॉग पढ़ना शुरू कीजिए। आपको फर्स्ट ईयर से ही टॉपर्स के ब्लॉग पढ़ने हैं। ब्लॉग इसके लिए पढ़ने हैं क्योंकि अगर आप ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ समझ में आएगी कि टॉपर्स किस हिसाब से पढ़ते थे, टॉपर्स के पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होती थी। यूजुअली हम क्या करते हैं कि किसी कोचिंग की किसी टॉपर्स का वीडियो देखने लग जाते हैं। वीडियो में यूजुअली सच्चाई पूरी निकल के नहीं आ पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपर्स कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाता है, कहीं ना कहीं उसकी कुछ बाउंडेशन रहती है कि वो हर चीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल पाते। लेकिन अगर आप उनका ब्लॉग पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप किसी और टॉपर का ब्लॉग पढ़ ना पाए तो मैं 1-2 टॉपर्स के आपको नाम बताता हूँ। एक तो आप कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग डेफिनेटली पढ़िएगा, शुभंकर पाठक सर का ब्लॉग डेफिनेटली पढ़िएगा, साथ में जो अनुदीप सर है जो कि आई थिंक 2017 के टॉपर है, उनका ब्लॉग आप डेफिनेटली पढ़िएगा। सो आपको इन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको दिक्कत है कि इनके ब्लॉग कहाँ मिलेंगे तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जाके डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे सारे ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो भी सेकंड ईयर में आगे हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर क्रॉस कर दिया, सेकंड ईयर में अगर आप आगे हैं तो अभी आपको क्या करना है। आपने 1 साल करीब लगभग सारे इम्यूनिटी के सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपने NCERT को पढ़ा है, आपने लगभग सारे सब्जेक्ट को समझा है। अब आपको पता है कि आपको ऑप्शनल कौन सा डिसाइड करना है, क्या आपको आपके कॉलेज के सब्जेक्ट को ऑप्शनल बनाना है या फिर किसी और सब्जेक्ट को बनाना है। सेकंड ईयर में डिसाइड कर लीजिएगा, बाद में करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इस बात को आपको अभी से समझना होगा और ऑप्शनल को डिसाइड करके इसके ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। तो ऑप्शनल ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो डिसाइड करेगा कि आप IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IFS बनेंगे या फिर आप किसी और सर्विस में जाएंगे। सो यह सिर्फ आपका ऑप्शनल को ऊपर डिसाइड होता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहीं पे लाए जाते हैं। इसके बाद में आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना शुरू करेंगे सेकंड ईयर के अंदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि देखिए, कॉलेज के साथ में ऐसा नहीं है कि आप यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग जल्दबाजी करते हैं। जब हमारे पास में टाइम अच्छा है तो हम चीज़ों के ऊपर तरीके से पढ़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। चीज़ों को एक बारी में इतना तरीके से पढ़ लीजिए कि उसको बाद में पढ़ने की नीड ना रहे। इसके कारण तरीके से पढ़िए। सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, ऑप्शनल डिसाइड करना है और स्टैंडर्ड बुकों को पढ़ना शुरू करना है। स्टैंडर्ड बुकों के तौर पे आप जो शुरू करेंगे वो आप ज्योग्राफी और लक्ष्मीकांत से करेंगे। मैं ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर 2 काफ़ी अच्छी तरीके से कवर होगा और लक्ष्मीकांत के साथ में आप न्यूज़पेपर को तरीके से पढ़ेंगे, साथ साथ में IR को आपको समझने में ईजी होगी। बात रहती है ज्योग्राफी में आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है, ज्योग्राफी आपके पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में रिलेट करता है। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ भी मगअप करने की नीड नहीं है, आपको समझने की नीड है। तो इसके लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो इसके कारण सेकंड ईयर में इसको शुरू कीजिए। इन दोनों को खत्म करने के बाद में फिर आप हिस्ट्री इकोनॉमी को ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली चलाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपकी तैयारी शानदार बनेगी। आप सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर के अंत में जाकर आप मैगजीन को पढ़ना शुरू कीजिए, करंट अफेयर्स की। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में रेकमेंड क्यों नहीं किया। दोस्तों, चीज़ें वही पढ़िए जिनको आप रिवाइज कर सके। आप फर्स्ट ईयर में मैगजीन पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में मैगजीन पढ़ेंगे, क्या आप इन सबको रिवाइज कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। चीज़ें वही पढ़िए जिनको आप रिवाइज कर सके, अदरवाइज उसको पढ़िए मत। ये आप यूपीएससी का एक कोर रूल है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको फॉलो करनी है सेकंड ईयर के बाद में, ताकि आपके पास में कम से कम 10 या 20 मैगजीन होती है, तो उनको कम से कम एक बार आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपके लिए करंट अफेयर्स ईजी बन जाएगा। इसके साथ में सेकंड ईयर के लास्ट में जाकर या फिर आप फाइनल ईयर तक आते आते आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू करेंगे। मेरा मानना यह है कि आप सेकंड ईयर के बीच में आप शुरू कर लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके लिए नहीं बताया, क्योंकि जब आपके पास में अच्छा नॉलेज ही नहीं है
तो आप एक अच्छे आंसर को नहीं लिख सकते। अच्छे आंसर को लिखने के लिए आपके पास में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यूजुअली टीचर्स आपको बोलते हैं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है एक बिल्कुल ही फुलिश आइडिया है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जब आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप आंसर को कैसे लिखेंगे, तो इस बात को आप समझिएगा। सेकंड थिंग, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि स्टार्ट विद बैड आंसर। कारण ये है कि जब आप आंसर लिखेंगे आपको लगेगा कि आप बहुत बेकार लिख रहे हैं, लेकिन हर एस्पिरेंट ऐसे ही लिखता है, उसके साथ में आपके अंदर सुधार आएगा। तो शुरुआत में बुरा आंसर लिखेंगे, फिर ही अच्छा आंसर बनेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो को देखने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं उनमें से 90% एस्पिरेंट इसको फॉलो नहीं करेंगे, 90% एस्पिरेंट फॉलो नहीं करेंगे और वो कभी कुछ बन नहीं पाएंगे। जो 10% है जो इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपके नाम के आगे IAS या फिर IPS डेफिनेटली लग जाएगा। दोस्तों, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलेंगे तो आपका UPSC का प्रीलिम्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। फाइनल ईयर में आकर ही आपको इस चीज़ को समझना है कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो 6 महीने होते हैं उसके अंदर आप घूमते रहते हैं, कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए कि किस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे, कि कितने महीने आपको मेंस को देने, कितने महीने आपको प्रीलिम्स को देने। ये सब आपको फाइनल ईयर के लास्ट पे आकर डिसाइड करना है, क्योंकि उस समय आपके लिए फाइनल ईयर के एग्जाम भी होंगे, साथ में आपको UPSC का भी पढ़ना है। और कुछ एस्पिरेंट जो ऐसा सोच रहे हैं कि फाइनल ईयर के तुरंत बाद में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें मायने रखेंगे। अदरवाइज आप 1 साल का ड्रॉप लेकर एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम और भी ज़्यादा शानदार हो सकता है। ये वो सारी बातें थी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सक्सेस देखने को मिलती हैं। इन सब के अलावा टॉपर्स के ब्लॉग आपको ये सिखाने में मदद करेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। ब्लॉग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप जाइए, आपको सब कुछ जानने को देखने को मिल जाएगा। आपको बुक लिस्ट, आपको कौन कौन सी बुक है, कैसे पढ़नी है, सेपरेट सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी। NCERT कैसे पढ़नी है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, 90 डे में NCERT कैसे पढ़ सकते हैं। उस वीडियो को भी आप डेफिनेटली रेफर कीजिएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में वीडियो को ख़त्म करूंगा कि अगर आप तरीके से पढ़ते हैं, अगर आप सही तरीके से इस मेहनत को करते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास तो नहीं दिलाता कि आप एक IAS बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ 2 या 3 साल तक अगर आप इस चीज़ के अंदर, जर्नी के अंदर इसी तरीके से पढ़ते रहते हैं, तो आपको 1 या 2 साल के अंदर आपके नाम के आगे एक अच्छा सा टैग लग जाएगा। IAS IPS कुछ ना कुछ तो आपके आगे टैग लग ही जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या, सिर्फ एक मोटिवेशनल तरीके से पढ़ना है, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से फिनिश करना है और अपने मोटिवेशन को बरकरार रखना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। जो स्टूडेंट UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जो भ्रम में हैं, उनको एक बार यथार्थवाद में लाना। और इसी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।